हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित यह श्री धाम रामेश्वरम यात्रा 2022 के इस सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राम लक्ष्मण के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। सही है, दिल्ली में मिलता है। जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा में स्थान मिलता है। और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें रामेश्वर धाम में सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार, यानी कि भगवान ने हमें चुना है, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका। कहते हैं कि अगर मन शांत हो तो हमारा भाग्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य नहीं हो तो शांत हो, ये हमारा भाग्य है। और मन वश में हो, जपा करते वक्त प्रश्न आया था कि मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तो मन में जब मन वश में हो, जपा करते वक्त मन जपा में लग जाए तो ये हमारा सौभाग्य है। और यही सेवा करते करते मन में कृष्ण का स्मरण हो तो ये हमारा अहोभाग्य है। और कृष्ण हमें स्मरण करे तो ये हमारा परम सौभाग्य है। आज कृष्ण ने हमें स्मरण किया है, यह हमारा परम सौभाग्य है। और तो और आज हमको भगवान ने स्मरण तो किया है और धाम में भी हमें लाए हैं, तो यह हमारा परम अहो सौभाग्य है। और इसमें भी जैसे कहते हैं कि सोने में सुहागा, तो इसमें भी धाम में गुरुदेव का हमें विशेष 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 3 नहीं 4 दिन तक लगातार संग मिल रहा है। तो ये हमारा परम अहो महा सौभाग्य है। तो ये परम अहो महा सौभाग्य गुरुदेव के संग में धाम में हमें मिल रहा है, तो इसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। हम वास्तव में बहुत 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 जो है भाग्य नहीं, परम सौभाग्य नहीं, परम अहो महासौभाग्यशाली है कि इतना सुंदर धाम और इसमें भी इतने सुंदर भक्तों का संग और उसमें भी गुरुदेव का संग प्राप्त हमें हो रहा है। तो वास्तव में ये बहुत बड़ा हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, परम सौभाग्य, परम अहो महासौभाग्य है। बस इसमें भगवान का अहेतु की कृपा है, अनुकंपा है। इसलिए मैं भगवान कृष्ण बलराम गौर निताय राम लक्ष्मण के चरणों में, उनके परिकर सहित के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए प्रभुपाद जी जो कि हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, जिनके अहेतु की कृपा से आज हम सब एकत्रित हुए हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, जो कि नित्य वंदनीय पूजनीय है, दास के ऊपर
हमेशा से कृपा का दृष्टि रखे, अनेक त्रुटि और कमियां होने पर भी प्रोत्साहित करते रहे। ऐसे दया में, कृपा में गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी, भगवत चरण अनुरागी, माँ अनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करबट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। श्रीधाम रामेश्वर यात्रा 2022 में हम सब जो हैं धाम का लाभ ले रहे हैं, भक्तों का संग लाभ ले रहे हैं, श्रवण कीर्तन का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव का विशेष संग का लाभ ले रहे हैं। यहाँ एकत्रित हुए हम सब भक्त जरूर भक्ति में अग्रसर होने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये गुरुदेव का कथन है। आपका उपस्थिति से पता लगता है कि हम सब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत गंभीर है। तो गुरुदेव के बारे में कहा जाता है, भगवत गीता के इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और विज्ञान का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो यह जो यात्रा है विशेष रूप में उसी को पोषण करने के लिए, ज्ञान और विज्ञान में हमें जो है पूरी तरह से विनिमय पूर्णता प्राप्त करने के लिए यह विशेष यात्रा का जो है आयोजन किया गया है। तो यह जो है पोषण हम गुरुदेव के कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप में हमें जो है यह अवसर मिला है गुरुदेव का और संग प्राप्त करके और कृपा प्राप्त करने का एक सुंदर मौका मिला है। हर गुरु अपने शिष्य को, चाहे वो कोई भी संप्रदाय का हो, हर गुरु का एक ही कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्य को संस्था के संस्थापक आचार्य या संप्रदाय आचार्य के साथ जोड़ के रखे या संप्रदाय आचार्य के निकट उन्हें लेकर आए। अर्थात अगर वो श्री संप्रदाय का है तो उन्हें चाहिए कि वो गुरुदेव जो है रामानुजाचार्य जो कि संप्रदाय आचार्य उनके निकट लेकर जाए। अगर माध्वाचार्य के माध्व संप्रदाय में आते हैं तो हर गुरु का कर्तव्य है कि वो जो है शिष्य को जो है संप्रदाय आचार्य मध्वाचार्य के निकट लेकर जाए। और वो अगर निम्बार्काचार्य के इस परंपरा में आते हैं तो गुरुदेव को चाहिए कि वो अपने शिष्य को आचार्य निम्बार्काचार्य के निकट लेके जाए, या विष्णु स्वामी के संप्रदाय में हो तो विष्णु स्वामी के आचार्य के निकट लेकर जाए। तो हम सब देख सकते हैं हमारे जो गुरुदेव हैं वे हम सबको प्रभुपाद जी के निकट लेके जा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी जो है हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के। तो गुरुदेव अपने आचरण के द्वारा और अपने प्रचार के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हमें बताते हैं कि हम किस प्रकार से प्रभुपाद जी के और निकट जाएं। तो प्रभुपाद जी के निकट जाना एक गुरु, एक प्रामाणिक गुरु, एक संप्रदाय में आने वाले प्रामाणिक गुरु का जो है कर्तव्य है। तो हम देख सकते हैं गुरुदेव का आचरण हो या प्रचार हो तो प्रभुपाद जी के निकट कैसे शिष्य को लेकर जाए। तो उन बातों को अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि गुरुदेव जो हैं अपने जीवन में उन कार्यों पर जो है पूरा ध्यान देते हैं जिससे प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएं। तो प्रभुपाद जी किन बातों से प्रसन्न होते हैं आप सब जानते हैं। प्रभुपाद जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न किससे होते हैं? आप सब बुद्धिमान भक्त हैं। पुस्तक वितरण और सेवा से और गुरु के प्रति निष्ठा से और
गुरु के नियमों दिया हुआ नियमों का पालन करने से और हरि नाम ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप करने से और अच्छे आचरण करने से और नव मंदिर निर्माण करने से और प्रसाद का वितरण करने से और सेवा करने से और एक बात शास्त्र का अध्ययन करने से। तो इन सारे बातों को हम देखेंगे स्वयं अपने जीवन में आचरण के द्वारा और प्रचार के द्वारा इसमें ही फोकस देते हैं। प्रभुपाद जी सबसे ज़्यादा किससे प्रसन्न होते हैं? अगर हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ अध्ययन करते हैं तो प्रभुपाद जी अनेक बार अपने शिष्यों को बताएं। जब ये तो अलग बात है, प्रभुपाद जी स्वयं अपने ग्रंथों को पढ़ते थे और जब पढ़ते थे तो शिष्य पूछते थे प्रभुपाद जी आप ये ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज तक यहाँ पर इस पृथ्वी में ऐसा कोई लेखक नहीं आया जो अपना ग्रंथ को कभी पढ़ा हो। कोई लेखक ऐसा नहीं है जो अपने ग्रंथ को पढ़ा हो। पर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो है अपने लीला में एक बार भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे थे, तो कभी एक बार कृष्ण बुक पढ़ रहे थे, तो कभी अन्य ग्रंथ पढ़ रहे थे। तो पूछा प्रभुपाद जी आप अपने ही ग्रंथ पढ़ रहे हैं? तो बोला ये ग्रंथ मैंने नहीं कृष्ण ने लिखे हैं और मैं जब जब इन ग्रंथों को पढ़ता हूँ तो मुझे और नया नया रस मिलता है। ये प्रभुपाद जी हैं। पर प्रभुपाद जी जब देखते हैं कि उनके शिष्य जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और इस बात पे जोर देते हैं आप लोग ग्रंथ वितरण तो कर रहे हैं बड़े उत्साह के साथ, और मैं और भी प्रसन्न होता हूँ जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो इन बात को भी गुरुदेव बार बार फोकस करते हैं, खुद अपने जीवन में उतारते भी हैं। फिर ग्रंथ वितरण की क्या कहना, प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो गुरुदेव उस बात पर भी जोर देते हैं। ध्यान पूर्वक जप करना, ये भी गुरुदेव हमेशा जोर देते हैं। अच्छा आचरण पे गुरुदेव बहुत जो है जोर देते हैं। स्वयं इतने सुंदर आचरण करते हैं कि पूरे जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ तो संघ पूरे भौतिक जगत के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, भौतिकवादी मैनेजर्स हैं, वे भी गुरुदेव से प्रेरणा लेते हैं। व्यास पूजा जो हाल ही में हुआ था, हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जो कि दिल्ली मंदिर के अध्यक्ष हैं, वो बता रहे थे कि किस प्रकार से भौतिक जगत के जो लीडर्स हैं वे भी बहुत प्रेरणा लेते हैं गुरुदेव के आचरण और मैनेजमेंट या प्रेरणा, जब पूरे संस्था में भक्तों को प्रेरणा देकर संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अच्छे आचरण के द्वारा भी प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बात है, प्रभुपाद जी विशेष रूप में इस बात से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब हम भक्तों के संग में अनेकता में एकता लाते हैं। उस बात से भी बहुत प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाते हैं। और इस बात को भी गुरुदेव अपने जीवन में, अपने आचरण में और प्रचार के द्वारा बताते हैं कि अनेकता में एकता कैसे हम लाएं। इन बातों को खुद जीवन में उतारते हैं और औरों को बताते भी हैं। यह है आचार्य, केवल गुरु नहीं, एक आचार्य है और एक महान जो है एक वैष्णव महाजन का अदा गुरुदेव निभा रहे हैं। तो ऐसे गुरुदेव का संग का हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। जब भी भगवान इस धरातल पर आते हैं, अपना लीला संपन्न करते हैं, जैसे भगवान स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब जहाँ धर्म का ग्लानि होता है, भगवान धर्म को स्थापन करने के लिए वहाँ बार आते हैं, सृजाम्यहम्। जब भगवान आते हैं तो वो यकीन करते हैं कि उनके इस लीला को ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और चार कुमार दर्शन करें, क्योंकि उस प्रकट लीला को
वो चाहते हैं कि इन संप्रदाय के आचार्य गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ाते रहें। तो इस प्रकार से भगवान जो है इस धरातल पर लीला करते हैं और आचार्य और गुरु के माध्यम से इन लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है प्रोत्साहित करते हैं। पर ये जो ज्ञान भगवान देते हैं अपने अवतार के द्वारा, चाहे मत्स्य अवतार हो, कुर्मा अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, या स्वयं भगवान आते हैं, अवतारी आते हैं, ज्ञान देते हैं, लीला करते हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा से वो चाहते हैं कि शिष्य को सुनाया जाए। पर वो ज्ञान जो है शिष्य को कैसे प्राप्त करना है यहाँ पर बताया जा रहा है। तद विधि प्रणिपातेन। शिष्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक शिष्य होता है गुरु सेवी, गुरु का सेवा करने के लिए तत्पर होता है। दूसरा होता है गुरु भोगी, वो गुरुदेव के साथ रहता है, गुरुदेव के लिए राजभोग आ जाता है, पर गुरुदेव राजभोग में से तुलसी ले लेता है, बाकी राजभोग शिष्य जो है साथ में रहता है, सेवा का लाभ ले लेता है, गुरु भोगी होता है। फिर दूसरा होता है गुरु त्यागी, ये बहुत निम्न कोटि के होते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के शिष्य हैं, और गुरु सेवी में भी 4 प्रकार के शिष्य होते हैं। सेवा करने के लिए तत्पर हैं, पर उनमें से वो फर्स्ट क्लास डिवोटी है जो गुरु के मन में जो विचार आते हैं तुरंत जान लेते हैं और उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। वो मन की बात को तुरंत जान लेते हैं। गुरु की ये इच्छा है कि ग्रंथों का वितरण हो, गुरु की ये इच्छा है कि सारे भक्त अच्छी तरह से ग्रंथों का अध्ययन करें, गुरु की ये इच्छा है कि हम सब ग्रंथ अध्ययन भी करें, प्रचार भी करें और साथ ही साथ सुंदर आचरण भी करें। चैंट एंड बी हैप्पी एंड प्रीच। इस प्रकार से उस बात पे जो है पूरा करने में लग जाते हैं। दूसरा, वो गुरुदेव के साथ रहते हैं, फिर गुरुदेव का आज्ञा प्राप्त करते हैं, ग्रंथों को वितरण करना है, सुंदर आचरण करना है, तो फिर उसमें लग जाते हैं। ठीक है, अभी ग्रंथ वितरण प्रचार करेंगे, जो कहते हैं वो करते हैं। फिर तीसरा है कि गुरु कहते कुछ है, वो सुनते तो हैं हाँ, पर इस कान से लेते हैं और उस कान से छोड़ देते हैं। हम लोग इस कान में है, इस कान से लेते हैं और हृदय में ले लेते हैं, इसलिए हम लोग इस्कॉन में हैं। जो लोग इस्कॉन में नहीं है वो इस कान से लेते हैं और इस कान से छोड़ देते हैं। गुरु का आज्ञा, ठीक है। ये तीसरे श्रेणी का गुरु से भी हैं। फिर चौथे श्रेणी का जो है, गुरुदेव कुछ कहता है उसका ठीक उल्टा करके आ जाता है। तो ये जो है 4 प्रकार के गुरु से भी हैं। गुरु भोगी भी होते हैं। ये गुरु भोगी भी ठीक है, पर हमें चाहिए कि हमें गुरु सेवी में भी पहला या दूसरे श्रेणी में जरूर आए। हम लोग देखते हैं किस प्रकार से जो है गुरुदेव या प्रभुपाद जी किस प्रकार से गुरु सेवी हैं। गुरुदेव हमेशा श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के लीलाओं को हमें सुनाते हैं, खास करके जब चंदन यात्रा आ जाता है तो उन लीलाओं को बार बार सुनाते हैं। और उन लीलाओं को सुनाते सुनाते हमें प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी भी उम्र होने पर भी, शरीर साथ ना देने पर भी किस प्रकार से अपने गुरु की आज्ञा पालन में लगे। वही बात हम गुरुदेव के जीवन में भी देखते हैं, किस प्रकार से अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, उम्र भी हो चुका है, फिर भी प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए वे कठिन से कठिन सेवा अपने जीवन में ले रहे हैं। इन आचरणों को देखकर और उनके शिक्षाओं को देख के हम सब भक्तों को प्रेरणा लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान के उपदेश की उन्हीं से प्रारंभ
करने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु के शरण हमें ग्रहण करना चाहिए। निसंदेह ये बहुत कठिन है, फिर भी हमें गुरुदेव से प्रेरणा लेना चाहिए और भक्ति में अग्रसर होना चाहिए। सेवा में बहुत तत्पर होना चाहिए। ये गुरुदेव के जीवन में हम देख रहे हैं, प्रभुपाद जी के जीवन में देख रहे हैं और श्रीपाद माधवपुरी के जीवन में भी देखते हैं। सेवा 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 बहुत है, पर हम सेवा लेने में तत्पर रहें तब सेवा सेवा है। एक बार गुरुदेव और शिष्य एक जगह पर प्रचार कर रहे थे। प्रचार के बाद प्रसाद का समय आ गया था। गुरुदेव ने प्रसाद पाया, शिष्य भी खूब प्रसाद पाया और प्रसाद लेने के बाद गुरुदेव ने सेवा दिया। बेटा मेरा पादुका देखो कहाँ पर है, कड़ाव देखो कहाँ पर है। वो शिष्य तो शिष्य था और बहुत प्रसाद पाया था और बहुत ऊपर देखा, चारों ओर देखा। बोला गुरुदेव मैंने सब जगह ऊपर देख लिया, कड़ाव कहीं पे दिख नहीं रहा है, पर नीचे हो तो पता नहीं। तो इस प्रकार से जो है वो गुरु सेवी नहीं, एक प्रकार से गुरु भोगी है। फिर दूसरी बार गुरुदेव जो है आश्रम में आ गए। आश्रम बहुत सुंदर आश्रम था और उस आश्रम में गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे। देखा कि आश्रम के बाहर बड़ा धूप लगा था और आश्रम के बाहर गाय भी था और गाय को जो है बांध के रखा था और धूप तेज था। तो गुरुदेव ने कहा शिष्य से, बेटा थोड़ा सा धूप ज़्यादा लग रहा है, गौ माता को भी बहुत पीड़ा का अनुभव होता होगा। उस जो कुटी बोलते हैं, हाँ वो लकड़ी से जो बांधा हुआ, हाँ तो उस गाय को जो है थोड़ा आप मुक्त करो, रस्सी से ढीला करके इसे मुक्त करके अंदर लेके आओ। तो ये शिष्य तो शिष्य था बड़ा गुरु भोगी, तो बोलने लगा गुरुदेव हम तो कली के कलमत से युक्त बद्ध जीव हैं, आप महात्मा हो, आप महाजन हो, आप ही ये काम कर सकते हैं। हम तो बद्ध हैं, दूसरे बद्ध जीव को कैसे हम उद्धार कर सकते हैं। गुरुदेव ये आपका ही सेवा है, आपको ही चाहिए कि उस गाय को मुक्त करें और अंदर लाए। अब जो है गुरुदेव समझ गए ये जो है शिष्य नहीं, ये तो गुरु ही है। तो फिर बोला शाम हो गया, तो बोला देखो बाहर जो है मौसम बदल रहा है, बारिश हो रहा है कि नहीं देख लेना। अब ये शिष्य तो शिष्य था, सेवा तो मिल गया था, पर ये तो गुरु सेवी नहीं था, गुरु भोगी था। तो बोला अरे गुरुदेव अभी सेवा दिया, अब क्या करें। तो बोला कि गुरुदेव अभी अभी एक बिल्ली जो है बाहर से अंदर आया है, अब आपके सामने आया, उसके पीठ पे आप हाथ घुमा लो। अगर बिल्ली का पीठ गिल्ला है तो बारिश आ रहा है, अगर सूखा है तो बारिश नहीं आ रहा है। तो बोला अच्छा ठीक है। अब गुरुदेव ने तीसरा चौथा सेवा दिया। बोला शिष्य से कि कल जो है अर्चन के लिए मुझे तुलसी की आवश्यकता है। अब ये तो था गुरु भोगी, अब ये इनको टेंशन आ गया, तुलसी तुलसी, ये तुलसी क्या होता है। अरे तो बाजू वालों को एक धक्का मारा, ए तुलसी क्या होता है। तो उसका बाजू वाला भी उसके जैसे ही था, तुलसी अरे पता नहीं, तुलसी वही जो मोटा मोटा होता है, सफ़ेद सफ़ेद होता है और उसके पीछे पत्ता भी होता है, वही तुलसी। अब गुरुदेव बोला अरे ये दोनों को तुलसी के बारे में पता नहीं है। तब गुरुदेव ने बोला ठीक है मैं अभी आपको बताता हूँ तुलसी क्या होता है। तो गुरुदेव एक आसन में बैठा था, बोला आसन को उठाओ, वो बगीचे की ओर लेके जाना। तो दोनों पहले जो है अब तो टाल नहीं पाया, तो लेकर गया। अब पता लग गया ये जो वृक्ष है ये इसे तुलसी कहते हैं। तो बोला ठीक है गुरुदेव, जीवन में कभी भूलोगे तो नहीं। बोला नहीं, कान पकड़ के। तो अब जो है गुरुदेव बोला कि अभी रात हो गया, गुरुदेव विश्राम कर रहे थे और लालटेन बंद करना था या स्विच ऑफ करना था। तो बोला बेटा अब आप लाइट ऑफ कर देना, लालटेन बुझा देना। तब ये शिष्य तो शिष्य था, गुरु सेवी था,
क्षमा करें, वो गुरु भोगी था, उसको टेंशन आ गया। बोला दास गोस्वामी कह गए, क्या कह गए? बोले लालटेन को क्या बुझाना, आंख बंद करो तो अंधेरा हो जाएगा और नींद ले लेना, लालटेन को क्या बुझाना। तो फिर अब गुरुदेव बोला कि ये ठीक है। अब अगले दिन आया, एक बड़ा सेठ जी आया, 5 किलो लड्डू लेकर आया और बोला कि ये भगवान की सेवा में। तो गुरुदेव बुलाया शिष्य से, कृपा करके इसे थोड़ा भोग लगा देना। अब ये शिष्य बड़ा जोश में आ गया, बोला गुरुदेव आपका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 आपके आज्ञा को टाल दिया। अगर और एक आज्ञा को टाल दिया तो मैं शिष्य बनने लायक नहीं हूँ, शिष्य होने के लायक नहीं हूँ, दीजिए मुझे ये सेवा। और तुरंत भोग लगाया, तुलसी लगाया, फिर बाद में हरि बोल कर दिया उसको। तो ये है गुरु भोगी। यहाँ तक ठीक है, पर किसी भी हालत में कोई प्रामाणिक गुरु जो होते हैं उनको त्यागना नहीं चाहिए। हम देखते हैं कभी कभी भक्त जोश में आ जाते हैं, होश को भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्वरूप सिद्ध गुरु के शरण में जाना है, अब हमारे सिद्धि जो है स्वरूप को पहचानना है, बड़े जोश में आ जाते हैं, ये गुरु त्यागी हो जाते हैं। या कभी कभी गुरु जो है बड़े सरल होते हैं, शिष्य जो है बड़े जो है उनके भी बहुत अनुयायी हो जाते हैं, तो वे जो है गुरु को एक प्रकार से आदर नहीं देते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। एक बार ब्रज की बात है, एक शिष्य जो है रोज सुबह गुरुदेव को 4 बजे प्रणाम किया करता था सुबह। तो जितने भी उस गुरुदेव के जो साथी थे वो बोलते थे आपका ये शिष्य सारे शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो रोज सुबह आपको 4 बजे प्रणाम करने आते हैं और खूब प्रणाम करते हैं, खूब प्रणाम करते हैं। सुबह प्रणाम करते थे, फिर बाद में उनके इतने सारे शिष्य ब्रज में भ्रमण करते थे, और गुरुदेव को जब मिलते हैं तो फिर उस वक्त प्रणाम नहीं करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा ये ठीक है, वो इसलिए सुबह सुबह प्रणाम करते हैं क्योंकि दिन में जब भी मिले तो प्रणाम ना कर पाए, क्योंकि लोगों के सामने लगेगा कि उनसे भी बड़ा कोई है। अब तो उनके जितने भी चेले हैं वो समझते हैं कि यही सबसे बड़ा है। अब जो है चेलों के सामने गुरुदेव को प्रणाम करे जो इतने सरल है, तो ये ठीक नहीं है, इसलिए वो सुबह सुबह प्रणाम कर रहे हैं। ये भाव भी नहीं होना चाहिए। गुरुदेव को एक साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, ये भी बहुत बुरा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि एक जो है यहाँ पर जैसे बताया गया तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा उपदेशांति ज्ञानी ज्ञानी न तत्व दर्शिना। हम गुरुदेव से प्रवचन सुनते हैं पर हम ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं। हम सोचते हैं कि ये सुना हुआ चीज़ बताते हैं या कुछ हमको चटपटा चाहिए, पर गुरुदेव के जो वाणी होता है, जैसे आज अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे, उनके एक एक शब्द को पकड़ते रहिए। एक एक शब्द में से एक शब्द होगा जो हमें आर पार कर देगा, भौतिक जगत से तार देगा। ध्यान से सुनना चाहिए। पर कभी कभी हम सुनते हैं सुनाने के लिए, हम सुनते हैं सुनाने के लिए, क्योंकि हम जो है थोड़े से प्रचार करने लगे, कुछ हमारे अनुयायी हो गए, उनको ऐसे बात सुनाना है कि जिस बात से वो आकर्षित रहें और जो है हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम सुनते हैं सुनाने के लिए, और जब देखते हैं कि प्रवचन तो चल रहा है गुरुदेव के द्वारा, पर गुरुदेव के लिए, गुरुदेव के जब वाणी हम श्रवण करते हैं उसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। वो गोली भरने के लिए नहीं सुनना चाहिए, जैसे बंदूक में गोली डालते हैं, हमें सुनना चाहिए सुनाने के लिए। पर गुरुदेव का जो प्रवचन होता है वो हमें इसलिए सुनना चाहिए कि गुरु मुख पद्म वाक्य चीते थे कोरिया यज्ञ, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो वक्ता है उससे कुछ मिले, ठीक है, हम सुनना चाहिए कुछ सुनाने के लिए, पर गुरुदेव का जो प्रवचन सुनते हैं ये से अपना प्राण समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको भी उस कैटेगरी में रखें।
तो इस प्रकार से ध्यान से सुनना चाहिए और उसका मर्म लेना चाहिए और उसका सार लेना चाहिए, सार ग्राही होना चाहिए। प्राय कलयुग का ऐसा प्रभाव हो जाता है, हम गुरुदेव के पास भी आते हैं, सुनते हैं और समझने के लिए नहीं, केवल सुनने के लिए सुनते हैं। एक बार एक गुरु था, उनके एक चेला बन गया था। बोला मुझे चेला बना दो, तो बोला ठीक है आइए, एक जीव अपने आप का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। तो गुरुदेव ने बोला ठीक है साथ रहे। तो वो कहने लगा गुरुदेव कुछ सुनाइए। हम गुरुदेव से सुनने के लिए नहीं आते, समझने के लिए आते हैं। पर कलयुग का ऐसा प्रभाव होता है कि मतलब गुरुदेव कुछ सुनाइए, यानी कि मैं सुनूंगा और किसी को। तो गुरुदेव ने कहा राम नाम लो। तो बोला राम नाम क्या ले, ये इससे कुछ और थोड़ा ठोस चाहिए, ठोस गोली भरना है मुझे तो मसाला चाहिए, ठोस चाहिए। बोला ठीक है हरि नाम हरि नाम हरि नाम है केवल, इसमें भी दम नहीं है, और कुछ ठोस चाहिए। तो बोला कि ठीक है रामायण सुनाया, क्योंकि रामेश्वरम है, रामायण सुना। रामायण में भी दम नहीं, महाभारत उसमें भी दम नहीं। फिर बोला भगवत गीता, भगवत गीता। तो बोला हाँ भगवत गीता में दम है, सुनाइए सुनाइए। तो बोला ठीक है आज हम आपको भगवत गीता नहीं, भगवत गीता का महात्म्य सुनाते हैं। और भगवत गीता का महात्म्य प्रारंभ हो गया और बोलने लगे सर्वोपनिषद गावो दुर्गा गोपाल नंदना। तो ये बड़ा जोश में आ गया, बड़ा सुन रहा था। और भी सुनाओ और भी सुनाओ। 15 मिनट का प्रवचन गुरुदेव ने, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, पूरा 90 मिनट सुनाया और वो बड़ा जोश से सुन रहा था। अब गुरुदेव सोचा अब उनसे पूछ लेते हैं कुछ समझ में आया कि नहीं। तो गुरुदेव ने पूछा आपको कुछ समझ में आया, शिष्य से पूछा। तो गुरुदेव ने बोला मुझे 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 और कुछ समझ में नहीं आया हो, आप तो समझाते बहुत कम और मैं समझता बहुत ज़्यादा हूँ। तो ये ऐसा कली का शिष्य होता है, आप तो बहुत कम समझाते थे, हम तो खूब समझ जाते हैं। तो बोला ठीक है आप क्या समझ गए। तो पूछा क्या समझ में आया। तो बोला, तो गुरुदेव सोचा ठीक है मैं गुरु हूँ, मैं कुछ प्रश्न जरूर पूछ लेता हूँ उससे। ठीक है फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। तो शिष्य ने कहा सब कुछ समझ में आया पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया। तो बोले क्या समझ में नहीं आया। तो बोले सब कुछ ठीक है पर वो दोगदा जो है ना, वो दो गदा वो कौन है। गुरुदेव सोचने लगा दो गदा, कौन सा दो गदा। बोला सर्व उपनिषद गावो दो गदा गोपाल नंदना। तो गुरुदेव ने बोला कि पहला गदा, मनी मन बोला पहला गदा तो मैं हूँ, गुरु होने के बाद मैं यकीन नहीं किया कि आप समझ रहे हो। दूसरा गदा आप हो, समझ नहीं आने पर भी सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। तो ये जो है विधि नहीं है। हमें गुरु के पास सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए जाना चाहिए। तो इस प्रकार से गुरुदेव के पास जब जाते हैं तो हमें गोली भरने के लिए नहीं, समझने के लिए, सार मर्म ग्रहण करने के लिए जाना चाहिए। मसाला और जगह से ले सकते हैं, गोली और जगह से भर सकते हैं और सुनकर सुना सकते हैं, पर गुरुदेव से मर्म लेना चाहिए, सार लेना चाहिए। तो यह है गुरु सेवी तो एक है गुरु भोगी, पर किसी भी हालत में हमें गुरु त्यागी नहीं होना चाहिए। गुरु भोगी भी कभी कभी थोड़े समय के बाद गुरु की कृपा से गुरु सेवी हो जाएगा, पर गुरु त्यागी प्रामाणिक गुरु को कभी त्यागना नहीं चाहिए। कभी कभी मन में बहुत व्यथा होता है। व्यथा का अर्थ होता है कि वो दुख जो हम औरों को बता नहीं सकते हैं। मन में कभी कभी व्यथा होता है कि कभी ऐसा सुनने में आता है कि कोई जो है शिष्य जो है अपने गुरु को त्याग देता है, जोश में आ जाते हैं। वृंदावन में, मायापुर में अलग अलग बाबा जी से मिल जाते हैं और गुरु को त्याग देते हैं। हमें मंजरी भाव चाहिए, हमें स्वरूप सिद्ध प्राप्त करना है। प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक
वे हमारे संस्था के आचार्य हुए हैं, गुरु हुए हैं, जीबीसी भी रहे हैं। वे अब हमारे बीच नहीं, वे भी नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं। परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी, जो कि प्रभुपाद जी से जब मिले, वे प्रभुपाद जी क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, उनको हर चीज़ में बेस्ट चाहिए था, ही वांटेड द बेस्ट। तो गौड़ीय धारा में सबसे श्रेष्ठ जो है वो है कि मंजरी भाव। हम सब जो है गौड़ीय धारा में मंजरी भाव को स्वीकार करना चाहते हैं। रूप मंजरी है, नयन मंजरी है, सब मंजरी हैं, है ना। तो मंजरी भाव मुझे चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी से कहा। इस मंजरी भाव को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? ऐसे हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज प्रभुपाद जी से कहा। प्रभुपाद जी ने कहा आपको मैं मंजरी भाव दूंगा, इसके लिए अलग से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप साइंटिस्ट हो, जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सबको इकट्ठा करो और उनको कृष्ण भक्ति में लाओ, और गारंटेड मैं आपको मंजरी भाव, द टॉप मोस्ट भाव दूंगा। और हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज उसके बाद जो है फोकस करते रहे, जितने भी साइंटिस्ट थे उनको लाए और जो है उनको भगवत भक्ति में जोड़ते रहे। भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट इसका भी स्थापना हुआ और इस प्रकार से उस पर जोड़ दिया। मानो या ना मानो, हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज गुवाहाटी में, इन गुवाहाटी और विच प्लेस, एक आतंकवादियों ने बम फेंका था, विस्फोट हुआ था, और उस जन्माष्टमी के दिन विस्फोट हुआ था। मणिपुर, या थैंक यू, या मणिपुर में विस्फोट हुआ था और महाराज जी घायल हुए थे। और महाराज जी उसके बाद कलकत्ता में भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में अपने शरीर का अस्त व्यस्त होने के कारण वहाँ पर अपने ही अंतिम लीला कर रहे थे। और वर्णन आता है कि लास्ट के जो 3 महीने हैं, हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ऐसे ऐसे भजन लिखते थे जो रूप गोस्वामी पाद और अलग अलग रसिक वैष्णव आचार्य जो भजन लिखते थे, उन भजनों को वो लिखते थे। उसे रिकॉर्ड भी किया गया है और उनके शिष्यों या प्रिय शिष्यों के पास ये सारे रिकॉर्डिंग्स है। ऐसे ऐसे भजन जो है मंजरी भाव कहो या टॉप मोस्ट जो भाव है उसे प्राप्त किया। पर इसके लिए वो अलग से जो है बाबा जियों के बीच में इस्कॉन छोड़कर या गुरु त्याग करके गए नहीं। इस बात को मैं इस सभा में इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी सुनने में आता है कि हमारे कोई गुरु भाई हैं या हमारे कोई गुरु बहन हैं या हमारे संस्था से जुड़ा हुआ कुछ भक्त हैं जो कि अपने प्रामाणिक गुरुदेव को त्याग करके जो है बाबा जी बनने जा रहे हैं या और कुछ बनने जा रहे हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप अपने प्रामाणिक गुरुदेव की आज्ञा का पालन करोगे तो गारंटेड आप मंजरी भाव, टॉप मोस्ट भाव जो है प्राप्त करोगे, स्वरूप से वो भी प्राप्त करोगे। इसके लिए एक प्रामाणिक गुरु को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत इस बात को जो है अच्छी तरह से इस सभा में हमें ग्रहण कर लेना चाहिए और इस प्रकार के कुबुद्धि को कभी जो है अंदर आने नहीं देना चाहिए। ये बात को हृदय से निकाल के फेंक दो कि इस्कॉन में केवल ABC सिखाया जाता है। इस्कॉन में ABC भी सिखाया जाता है, XYZ भी सिखाया जाता है। आपको शुरू का शिक्षा भी दिया जाता है कि हम आत्मा नहीं है, शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। और आगे जो है किस प्रकार से जो है चैतन्य चरितामृत पढ़ो, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो। प्रभुपाद जी ने हमें XYZ भी दिया है। कमी प्रभुपाद जी के या इस्कॉन में नहीं है, कमी हमारे अंदर है कि हम गहराई में जाना नहीं चाहते हैं। हम जोश में आ जाते हैं, होश को खो बैठते हैं। हमें चाहिए कि प्रामाणिक गुरु के शरण में रहें, सेवा का भाव ग्रहण करें और जीवन में अग्रसर होते रहें। अगर हम वास्तव में प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं
क्योंकि हर गुरुदेव का इच्छा होता है कि संस्थापक आचार्य को प्रसन्न करना। तो हमारे गुरुदेव भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं। तो हमें चाहिए कि उनके आज्ञाओं को, उनके शिक्षाओं को जो है ग्रहण करें, हृदय में उतारें। अगर हम हमारे गुरुदेव के आचरण के पर जोर दें तो हम देखेंगे वे हमेशा एक बात देख पाओगे बड़े आसानी से, वह स्वयं जो है स्वयं का निंदा करते हैं और उनका प्रशंसा करते हैं। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला वी कैन लर्न। ये एक्चुअली भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो है एक शिक्षा है, आत्मनिंदा पर प्रशंसा। मुझे याद है बहुत साल पहले, 5 साल पहले गुरुदेव जो है मायापुर में 6 बजे का समय है और मायापुर प्रभुपाद समाधि में जो है बोट फेस्टिवल होता है। तो गुरुदेव जो है अपने बोट फेस्टिवल के जा रहे थे, तब भगवान महाराज और हु इज दैट भगवान महाराज जिन्होंने नरसिंहदेव भगवान जो है उग्र नरसिम्हा के लिए आत्मतत्व प्रभु को प्रोत्साहित किए थे। ही इज स्टिल इन मायापुर बट he is part of the TOVP. He was one of the big leaders. भवानंद स्वामी जो हैं वो गुरुदेव को देखे बड़े उत्साह के साथ जा रहे हैं और उन्होंने गुरुदेव से कहा, या गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, यू आर ऑलवेज इन टाइम एंड यू आर ऑलवेज इन एक्सटेसी टू सर्व राधा माधव। तो गुरुदेव जो है, मैं आत्मनिंदा पर प्रसन्न था, गुरुदेव जो है थोड़ा सा मुस्कुराए, गंभीर हुए। मैं थोड़ा दूर खड़ा था, दोनों जो है महात्माओं को दर्शन कर रहा था। गुरुदेव जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, और उनके जो सेवक थे वो लोग भी रुक गए। गुरुदेव मुस्कुराए और कहा उनसे, आप महान हो, इसलिए एक औरों के अंदर आप महानता देख रहे हो। और इस प्रकार से हाथ जोड़कर प्रणाम करके फिर आगे बढ़े। तो गुरुदेव ने इस लीला से हमें शिक्षा दिया कि हमें चाहिए कि अपने आप को महान नहीं समझे। वह स्वयं को विनम्र जो है एक दर्जा दिया, कहा कि आप महान हो। आत्मनिंदा, स्वयं को निंदा किया, औरों का उनका प्रशंसा किया। आप महान हो, इसलिए हमारे अंदर आप जो है, हम महान नहीं है फिर भी आप महानता को देख रहे हो, फिर आगे चले। और अगर आप गुरुदेव का कभी कभी संग करोगे तो मुझे इस बात, कभी कभी गुरुदेव की कृपा से संग प्राप्त हुआ, पर उस संग में हम कंप्लेन लेकर जाते थे, मंदिर में ऐसा होता है, उस वक्त में ऐसा किया। तो गुरुदेव जो है कान बंद करते थे, कान बंद करते थे। इससे हमें वो शिक्षा दे रहे थे कि भक्तों का निंदा मत सुनो और भक्तों का निंदा मत करो। अगर हरिनाम, नाम अपराध से बच के नाम आवास के स्तर पे जाना है तो पहली बात है भक्तों का निंदा मत करो और भक्तों का निंदा मत सुनो। ऐसे गुरुदेव करते थे। क्योंकि मैं नया था तो मैं सोच रहा था गुरुदेव ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, पर निंदा था उसमें। तो गुरुदेव आचरण से बता रहे हैं कि आप नया भक्त हो, पहला चीज सीख लो, निंदा मत करो, ये हरिनाम के लिए बहुत ही घातक है। तो ये देखेंगे। तो दिस थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम गुरुदेव। स्वयं का निंदा करो और उनका प्रशंसा करो। प्रशंसा करने में गुरुदेव बहुत एक्सपर्ट हैं, जेन्युइन प्रशंसा करते हैं, जेन्युइन। एक बार मुझे याद है, एक वैष्णवी थोड़ी वृद्ध थी, किसी कारण से हमारे छोटा मंदिर था, छोटा ऑफिस था, तो भक्त लोग डायरेक्टली आते थे और गुरुदेव जो थे
तभी सूरदास प्रभु टेंपल प्रेसिडेंट थे, नंद किशोर प्रभु टेंपल प्रेसिडेंट, जगजीवन प्रभु टेंपल प्रेसिडेंट थे। कुछ मीटिंग था, इम्पोर्टेंट मीटिंग था, तब एक वैष्णवी थोड़ा वृद्ध है, वो आ गई, गुरुदेव 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 गुरुदेव, मुझे जो है ब्राह्मण दीक्षा चाहिए, ब्राह्मण दीक्षा चाहिए। तो गुरुदेव जो है देखा, तब एक और टीएमसी मेंबर थे, उन्होंने बोला ये थोड़ी तरीका है ब्राह्मण दीक्षा मांगने का, जाओ यहाँ से। अब ये जो सीन है, ये जो दृश्य है, अभी भी मुझे याद है। वो जो वैष्णवी है वो इतने उत्साह के साथ आई थी, उनका चेहरा एकदम उतर गया था ऐसे। ये था, वो वृद्ध वैष्णवी है, और गुरुदेव उस वैष्णवी को देख रहे हैं, इस भक्त को देख रहे हैं, और वो समझ गए इनके वाणी से इनका जो उत्साह है कम हो गया है। अब गुरुदेव जो है इतने जैसे शूट करते हैं ना, जैसे क्विक, उनका रिस्पांस ऐसा था कि ये महिला जो है ऐसा गिरने वाली थी भूमि में कि वो बेहोश हो सकती थी। दैट वाज दैट इफेक्ट उन शब्दों का। पर गुरुदेव ने तुरंत कहा मैं इनको जानता हूँ, एकदम क्विक रिस्पांस, मैं उनको जानता हूँ, ये ब्राह्मण दीक्षा क्या, ये संन्यास दीक्षा लेने के लिए लायक है। गुरुदेव की जय हो। और 2 फुट हवा में उठी और बोला थैंक यू वेरी मच, और निकल गए। सो दैट्स द पावर। गुरुदेव जो है प्रशंसा करते हैं, एंड जेन्युइनली दैट माता जी, बहुत, उनका नाम है श्रवण शक्ति माता जी, एंड शी वाज रियली श्रवण शक्ति। 2-3 बुक्स भी लिखे थे मुझे याद, एनीवे। तो इस प्रकार से जेन्युइन प्रशंसा करते हैं, एंड ही वांट्स दैट ऑल द डिसाइपल्स शुड बी लाइक ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक पार्ट इन सर्विंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से आत्मनिंदा पर प्रशंसा। और गुरुदेव आप देखेंगे कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। दैट्स ब्यूटी ऑफ गुरुदेव। ये भी हम सीख सकते हैं, विनम्रता को, सहनशीलता को, ये सब हम देख सकते हैं। तो मैं इन बातों पे जोर दे रहा हूँ। अगर हम अपने आप को और अच्छा करके प्रभुपाद जी की सेवा में लगे तो गुरुदेव विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो जब प्रचार की बारी आएगी तो गुरुदेव का जो है पूरे जोश के साथ प्रचार करते हैं। तो ये जो है भक्तों के बीच में गुरुदेव एकदम मेमने जैसे रहते हैं, और प्रचार की जब बारी आती है तो शेर जैसे जो है प्रचार। और जो भी बातें प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, उन बातों को, जैसे हम कहते हैं ना श्री चैतन्य मनो अभिष्टम, तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद मनो अभिष्टम। चाहे मंदिरों का निर्माण, कितना भी शरीर को कष्ट हो, मन को कष्ट हो, तन को कष्ट हो, धन के का भी कष्ट हो, पर उसे पूरा करना ही है, क्योंकि प्रभुपाद मनोअभिष्टम। ग्रंथ वितरण फिजिकली और बहुत बहुत इसमें जोर लगता है, फिर भी गुरुदेव एक सेंटर से दूसरे सेंटर, और हम देख सकते हैं मंदिर निर्माण हो, ग्रंथ वितरण हो, ग्रंथों का छापना भी हो, वो भी होता है। और तो और कभी कभी गुरुदेव के सामने कभी कभी कुछ भक्त लोग बहुत ही अभद्र आचरण भी करते हैं, फिर भी गुरुदेव जो है उसे तुरंत क्षमा कर देते हैं। औरों को द्वारा किया गया बुराई को गुरुदेव भूल जाते हैं, और उन्होंने जो सेवा किया है गुरुदेव कभी भूलते नहीं हैं। तो इन गुणों को याद करेंगे तो हम अपने चरित्र में 4 चांद ला सकते हैं। तो आज के सभा में मैंने सोचा कि हम सब जो है धाम में हैं, गुरुदेव का संग भी प्राप्त कर रहे हैं। इन बातों को अगर हम गहराई में अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन में भी हम जो है गुरु सेवी बन सकते हैं, और गुरु सेवी में भी फर्स्ट क्लास गुरु सेवी बन सकते हैं। हरे कृष्णा। तो वाणी को यही विराम देता हूँ। साधुवाद एवं धन्यवाद। प्रश्न ले सकते हैं? जो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमारा प्रवचन जो है बहुत सरल होता है। कभी कभी लंबा प्रवचन होता है भागवतम क्लास में, तो भक्त लोग बोलते हैं जब जब लंबा प्रवचन होता है जादू होता है। क्या जादू होता है? तो मैं खुश हो गया, सबका मतलब उनके अंदर की जो है बुराई गायब होता होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। बोले नहीं, जादू ये होता है कि प्रसाद हॉल में जो प्रसाद है तो खाली हो जाता है। तो एनीवे, अभी तो प्रसाद
तो हो चुका है, पर वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर्स। एक हाथ मैंने देखा था, 2 वैष्णवी है, 1-2 ओके, वो सबसे पीछे जो हाथ है, या आइए आगे आगे, यस कम फॉरवर्ड। हाथ खड़े वाले जो महानुभाव है कृपया आगे आ जाए, ताकि हमें माइक आधार उनको दे सकें। आगे आ जाइए। माता जी में कोई है? हरे कृष्ण। 2 वैष्णवी है और ये प्रभु जी हैं शायद, आप ओके। कृष्ण कृष्ण बस हाँ, बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा टॉपिक आपने कवर किया। तो मेरा प्रश्न था कि जैसे एस्पायरिंग डिवोटीज हैं जो दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उनका क्या है कि मतलब गुरु के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते वो लोग, मतलब तो उनका रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं होता है, तो वो अटैचमेंट गुरु के प्रति उनका ना बन नहीं पाता है। तो और अगर दीक्षा भी हो जाता है तो उनकी डायरेक्ट सेवा नहीं रहती है गुरु के साथ में, तो फिर उनका कैसे रिलेशनशिप वो फीलिंग जो है गुरु के प्रति, गुरु शिष्य के प्रति, वो फीलिंग कैसे उनके अंदर रहेगी, थोड़ा इस पर अगर आप। आपका शुभ नाम? निरंजन निरंजन प्रभु, निरंजन भक्त निरंजन और निरंजन दास ब्रह्मचारी। बड़े अभी मेरा दीक्षा नहीं हुआ है। निरंजन प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। गुरु देव जो होते हैं वो वपु सेवा भी देते हैं और वाणी सेवा भी देते हैं, पर बुद्धिमान शिष्य को चाहिए वाणी सेवा को जो है ग्रहण करे, और जब वपु सेवा होगा तो वपु सेवा भी बड़े प्रेम से करे। जब पर वपु सेवा नहीं मिला तो बुरा भी नहीं मानना चाहिए। गुरुदेव हैं और अनेक शिष्य हैं, उनके लिए भोग ला रहे हैं, नहीं नहीं मैं भी भोग लाऊंगा, तो एक चपाती नहीं गुरुदेव मैंने भी बनाया, एक चपाती मेरा चपाती नहीं मेरा भी लेना चाहिए, मेरा भी चाहिए। अभी गुरुदेव तो थोड़ा सा ही लेंगे, अभी 10 सबके बगल मेरा भी खाना पड़ेगा, और नहीं लिया तो मुंह छोटा कर देना, ये भी ठीक नहीं है। वपु सेवा लिमिटेड होता है, ठीक है। वपु सेवा जब मिला तो उसका पूरा लाभ लेना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए। और वपु सेवा नहीं तो वाणी सेवा तो है ही है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर क्या है, बुक रीडिंग है, बुक स्टडिंग है, अच्छा आचरण है, ध्यान से जप करो, इस पे ध्यान, फोकस 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 ऑन दैट, ठीक है। फोकस ऑन वाणी सेवा, यू विल नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम गुरुदेव। कभी कभी हम लोग निराश हो जाते हैं, पर जिस प्रकार से गुरुदेव जो है, जितना आचार्य गुरु इस्कॉन में है, मुझे यहाँ कह सकता हूँ कि गुरुदेव इज एक्चुअली एक्सटेंडिंग हिमसेल्फ टू गिव मोर वपु सेवा, वपु दर्शन, ये सब। तो वाणी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एट द सेम टाइम जो है वाणी सेवा में आप ध्यान दीजिए। अगर हमें जो है खास करके हम ये रामेश्वरम धाम में है, हम देख सकते हैं हनुमान जी जो है सेवा करते हैं छिप छिप के, वो छिप छिप के सेवा करते हैं। पर आज कलयुग के कलमश से हम लोग क्या है, सेवा करते हैं छापने के लिए, ताकि हमारा नाम दिख जाए, है ना, छाप जाए। और आजकल तो सेवा हमें छापने के लिए भी नहीं, दिखाने के लिए करते हैं। और देखिए अब जो है मैं गुरुदेव के लिए चावल डुला रहा हूँ, तो सेवा करना वो परमात्मा है और भगवान है, वो देखते हैं। इसके अलावा और 13 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, जो 6ठे स्कंद में वर्णन आता है। एवरीबडी इज वॉचिंग अस, बट वी शुड नॉट गेट, अगर हम सेवा कर रहे हैं, वाणी सेवा भी कर रहे हैं, दैट विल डेफिनेटली बी अकाउंटेड फॉर, एंड नॉट टू गेट डिस्करेज। निरुत्साहित होने का कोई स्थान नहीं है भक्ति में, ओके। So we should not get disappointed. Always be enthusiastic. What will please Srila Prabhupada, what is going to please Gurudev? So focus on that. Book distribution, book reading, nice. And the report will definitely come to Gurudev. ठीक है। कर्माने एवाधिकारी थे, ये हम केवल भौतिकवादियों के लिए नहीं लगाते हैं, अपने लिए भी हैं। हम अपना जो है गुरु का आज्ञा है पालन करें, ये हमारा कर्तव्य है। So karmane eva adhikaraste. We should not
endeavor to, artificially try get attention of Gurudev कि मैं भी exist हो रहा हूँ. Gurudev knows that we are there and he knows what difficulties we are going through and what struggles we are going to. Artificially या जबरदस्ती करने के प्रयास में. So what you want is more Bapu Seva. That will happen. If you have a desire, that will happen. But Bapu Seva नहीं मिला इसलिए निरुत्साहित होना ये भी ठीक नहीं है. वाणी सेवा is always there. Focus on that. Okay. Niranjan Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat Pranam Maharaj. Yeah, we will do one thing. Vaishnavi. Okay. हरे कृष्ण महाराज जी, आपने बोला कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए. मैंने नहीं बोला, प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा आत्मनिंदा पर प्रशंसा, निंदा नहीं करना चाहिए. ये 10 नाम अपराध में पहला नाम अपराध है. तो मेरा क्वेश्चन है कि कभी कभी जैसे मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ, डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ कि निंदा एग्जैक्टली है क्या. अगर मेरे साथ कुछ हुआ या किसी ने कुछ बोला, अगर मैंने उसको किसी के साथ शेयर किया है तो वो निंदा क्या है? ओके. तो इसको बोलते हैं व्हाट इज द थिन लाइन. हाउ थिन इज दैट लाइन? 1 मिलीमीटर. वो थिन लाइन को अभी हम लोग ये करते हैं. तो आप जो कर रहे हो वैष्णव एटिकेट्स के अंदर आ जाता है. ददाति प्रीति गिरनाति गुह्यम आकृति पृच्छति. बट द मूड शुड बी ये हो गया मेरे साथ, वो फलाना भक्त या भक्तिन ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, पर उसको इस प्रकार से नहीं बताना चाहिए कि आई बिकम द हीरो एंड दैट पर्सन बिकम अ विलन. आई एम हर्ट, मुझे दुख लगा, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टू यू. आप सीनियर हो, ऐसा ऐसा घटना घटी, मुझे चोट लगा है. तो इस प्रकार से पेश करना चाहिए कि मैं और अच्छा भक्ति करूं. एट द सेम टाइम हाँ, वी शुड नॉट प्रेजेंट दैट डिवोटी एज अ विलन या विलनी जो भी है. Okay, so we should be careful, and you can find these things in Srila Prabhupada's life, even in our Gurudev's life. कभी किसी he never, वो कहते हैं कि ये मेरा ही कर्म था, मेरे पास आ गया, आप लोग बीच में मत पड़ो. That way. Never make the other person, दूसरे पर्सन को एकदम डिग्रेडेड पोजीशन मत दो. So you can be little tactful and watch Begum. No, we can learn from Gurudev. वाणी के वेग करो के. Yeah, I'm coming to that senior devotee. Explain करना जा रहा हूँ, but the feeling that yeah ऐसा हुआ है. Now how should I go ahead? बट कभी कभी हमारा फोकस रहता है मैं हीरो हूँ और वो विलन है. सो दैट मोड इज नॉट प्रॉपर मोड. ओके, थैंक यू. हरे कृष्ण. Hare Krishna. My Dandavat Pranam Maharaj. And thank you very much for such a kind words and Prabhu's words. मेरा क्वेश्चन है कि लाइक वी आर इन धाम, ठीक है, हम यहाँ पे प्रसाद लेने के बाद भी धाम का भ्रमण करते हैं और ये काफ़ी ऑब्जर्वेशन रहता है कि थोड़ी सी दूर में तो फिर भूख लग जाती है. कोई भी वेज रेस्टोरेंट देखा, वेरी इम्पेशेंट, वी फॉरगेट अबाउट रेनार की सुनी लेना, फिर की सही सुना, तो फटाफट कुछ ना कुछ ईटिंग हाँ इसमें ताज़ा रसन नहीं फिर खाने का इवेंट रहता है. तो हाउ वी शुड कंट्रोल, अदरवाइज हाउ वी विल इम्प्रूव, हाउ विल गेट रेनार की सुनी if we behave like it. So what is the good process? Thank you. आप कह रहे हैं कि धाम में आए हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर लिया, प्रसाद भी पा लिया, फिर भ्रमण करने जाते हैं, फिर से जो भूख है वो फिर से खड़ा हो जाता है. हाँ, मतलब भूख लगा है, मुझे कुछ खिलाओ. Book or whatever, any fruit, anything. तो दिस क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय गुरुदेव टुडे मॉर्निंग ऑल्सो. आज सुबह भी गुरुदेव ने बहुत सुंदर बताया, बोला कि बेस्ट होगा अगर हम कृष्ण प्रसाद पाएँ. तो आइदर इफ इट इज़ अ फ्रूट यू कैन ऑफर इट टू द विग्रह विथ तुलसी एंड देन ऑनर इट. नहीं तो कुछ प्रसाद पैक करके रखिए और लेके चलिए, और जब भूख लगा तो
थोड़ा सा लीजिए, फाइन। नहीं तो त्रिनादपि सुनिचना तरोपि सहसुना, सहन कर लो उसको, भूख को। सो थोड़ा टैक्टफुल होना पड़ेगा। वी शुड अंडरस्टैंड, अभी हमको एक सुंदर मौका मिल रहा है और अच्छा वक्त बनने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। सो वी शुड अंडरस्टैंड आवर वीकनेस ऑल्सो। हमको पता होना चाहिए कि ये हमारी कमजोरी है, तो उस कमजोरी को किस प्रकार से जो है ये कमजोरी हमें और ना गिराएं, उस कमजोरी के द्वारा हम कमज़ोर ना हो, उसके लिए कुछ तैयारी भी करें। ठीक है, मुझे भूख लगता है, अच्छी बात है, तो ये मेरा कमजोरी है, कोई बात नहीं, थोड़ा फ्रूट्स पैक कर लो या थोड़ा प्रसाद पैक कर लो और थोड़ा सा ले लो। या अगर आपको लगा कि प्रसाद भी ख़त्म हो गया तो फिर यू कैन ऑफर इट टू, यू वांट टू से समथिंग। ठीक है सर। सो मुझे लगता है इट्स वेरी गुड टू अंडरस्टैंड, हमको हमारी कमजोरी पता है, इट्स बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग, हमको तो पता भी नहीं होता है कि हमारी कमजोरी क्या है। सच ए पर्सन इज़ द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द वर्ल्ड। रावण को पता नहीं था उनका कमजोरी क्या है, सो ही वॉज द मोस्ट डेंजरस पर्सन। ये बात एक भौतिकवादी से सुना था बहुत साल पहले। इंटरव्यू कैसे देना है वो सीखना था मुझे, क्योंकि आई वॉज अबाउट टू गिव बैंक एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम, मैनेजमेंट का, फिर आर्मी का। तो जो इसके लिए क्लासेस गए थे, तो जो इंटरव्यू देने वाला पूछ रहा था, मेरे से पहला प्रश्न पूछा था, इट वाज प्रैक्टिस सेशन, ट्यूशन जैसे होता है ना, प्रैक्टिस सेशन। तो उन्होंने पूछा आपका कमजोरी क्या है, व्हाट आर योर शॉर्ट कमिंग्स या व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो मैं बड़ा जोश में था, इट वॉज मोर देन 1989, बड़ा जोश में था। मेरे अंदर क्या वीकनेस हो सकता है, आई एम वेरी लाइक, मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं। बोला यू आर द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द वर्ल्ड। जिस व्यक्ति को अपना कमजोरी पता नहीं है वो सबसे खतरनाक व्यक्ति है। रावण, उसको अपना कमजोरी पता नहीं था, लस्ट उसका कमजोरी था, सो ही वाज द मोस्ट डेंजरस पर्सन। सो इट क्लिक में, तो हमको अपना कमजोरी पता होना चाहिए, और वो कमजोरी है, पर उस कमजोरी के कारण हम कमज़ोर ना हो जाए, उसके लिए तैयारी भी रखना चाहिए। हरे कृष्णा। I am not Guru Maharaj, like Prabhupada Saraswati Maharaj also. I am just Gurudev के कृपा से हम महाराज। जैसा आपने लेक्चर में समझाया कि हमें गुरु के स्वरूप को पहचानना चाहिए, तो मेरा बस ये क्वेश्चन है कि गुरु को कैसे पहचान, गुरु की क्या पहचान है? अब गुरु का जो गुणों को देखना, गुरुदेव के अंदर क्या गुण है वो देखना चाहिए। तो इसका वर्णन आता है, वाच वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीव वेगम, उदरोपस्थ वेगम। ये सब जो हैं इंद्रियों के अपने काबू हो, तो हम देख सकते हैं कि ये सब बातें दिखा। वाणी, तो गुरुदेव बहुत जो है, ही इज़ वेरी केयरफुल नॉट टू हर्ट अ डिसाइपल। यहाँ तक कि गुरुदेव इतने केयरफुल हैं कि शिष्य को आज्ञा देते हैं, पर वो ऐसा आज्ञा देते हैं जो शिष्य पूरा कर सके, वो ऐसा आज्ञा बिल्कुल नहीं देते हैं जो पूरा नहीं कर सकें। ये भी गुरुदेव बहुत जो है सोच के बोलते हैं, अगर जो भी बोलते हैं जैसे बहुत सोच के बोलते हैं, ताकि तो वाच वेगा, मन से क्रोध होगा, ये सब एक बात है। दूसरी बात है कि जो गुरु हैं, गुरु जो हैं वो अपने संप्रदाय में, प्रामाणिक संप्रदाय में आते हैं, ये भी होना चाहिए। और प्रामाणिक संप्रदाय में वाचवेग मन से क्रोध पर अपने गुरु का आज्ञा पालन कर रहा है, ये तीसरा लक्षण भी देखना चाहिए। इन लक्षणों को देखेंगे तो ये प्रामाणिक गुरु हैं। और इस्कॉन में जो गुरु बनते हैं उनके अंदर ये बातें देखे जाते हैं और उनका नाम जो है गुरु लिस्ट में आ जाता है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हो। ठीक है, गुरु की संग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरु का संग वाणी के द्वारा प्राप्त करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने अपने गुरुदेव को जीवन में 3 या 4 बार, पर मैं अपने गुरुदेव से कभी अलग नहीं हुआ, यानी कि उनकी वाणी से वो कभी अलग नहीं हुए, चाहे वो अमेरिका हो, वृंदावन हो या रशिया, कहीं पे भी हो। तो वाणी के द्वारा गुरुदेव का संग करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपका शुभ नाम? अनूप। भक्त अनूप प्रभु।
ठीक है। महाराज ये आप बहुत अच्छा महाराज के बारे में एक बात पूछ सकता है। महाराज ऐसा सिचुएशन आता है कभी कभी सभी भक्तों के साथ में आता है कि हमको कोई सर्विस भी दिया गया है उसी कैटेगरी महाराज का मैसेज, तो हमारे लिए क्या राइट है? आपको एक सर्विस दिया गया है कि गुरुदेव के प्रवचन को ध्यान से सुनना तो सुनना भी एक सर्विस है, पर आप कहते हैं कि फिजिकली यू आर नॉट प्रेजेंट। अगर वो सेवा आपको दिया गया है, ठीक है, मान लो कि आपको रूम साफ करने का सेवा दिया गया, तो रात को ही कर लो आप उसको, ठीक है, रात को कर दो, ताकि इन द डे टाइम व्हेन गुरुदेव इज गिविंग लेक्चर। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो सेवा फिजिकली आपको उसी वक्त करना है, एयरपोर्ट से किसी वक्त को लाना है, तो टेक्नोलॉजी का लाभ लीजिए, ऑनलाइन सुन सकते हैं। अगर ऐसा भी हो गया कि टेक्नोलॉजी का भी लाभ नहीं लेता है, तो टेक्नोलॉजी का रिकॉर्डेड वर्जन ले सकते हैं, कर सकते हैं, बट इट शुड बी जेन्युइन। ऐसा नहीं कि अब गुरुदेव आ गए हैं और हम सेवा भी नहीं है, फिर भी ऐसा सेवा ढूंढ रहे हैं जिससे कि हम फिजिकली दूर रहें। तो इट शुड बी दैट कोशिश ये पूरा होना चाहिए कि आई शुड टेक मैक्सिमम जो है बेनिफिट ऑफ गुरुदेव्स एसोसिएशन। गुरुदेव इज एक्सटेंडिंग हिमसेल्फ, इट्स रियली, सच पूछो तो शरीर जो है बहुत कष्ट दे रहा है, फिर भी गुरुदेव जो है प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को बरकरार रखने के लिए और प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ने वाले भक्तों को पोषण करने के लिए ही इज एक्सटेंडिंग हिमसेल्फ। सो इफ ही इज एक्सटेंडिंग हिमसेल्फ, व्हाई शुड नॉट वी टेक लिटिल पेन टू मेक श्योर दैट जो भी सेवा है या तो पहले से करे, या ऐसा सीनियर को बता सकते हैं मेरा इच्छा है कि ये सेवा अब जो देर में करूँगा, पर थोड़ा सा मुझे प्रवचन सुनने का भी लाभ मिले, ऐसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू फॉर मेकिंग लेक्चर। महाराज, माय क्वेश्चन इज कि जब न्यू डिवोटीज जो होते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, तो उनको हम गुरु महाराज के बारे की इम्पोर्टेंस कैसे बताएं? बिकॉज दे कम विद द मेंटालिटी की मतलब मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ढोंगी गुरु है, तो उनको एकदम से विश्वास नहीं हो पाता गुरु महाराज के ऊपर। तो हम उस न्यू डिवोटीज को कैसे अप्रोच करें कि वो महाराज की इम्पोर्टेंस समझ पाए? ढोंगी गुरु से आकर्षित होना ये स्वाभाविक है तो इसीलिए पहला लीला जो भगवान ने किया था वो था पूतना वध। उनको पूतना वध का कथा सुनाओ, इसका एक प्रभाव होता है कि ढोंगी गुरु के प्रभाव से वो बच जाते हैं। तो एनीवे, दिस वन वे। अनदर वे इज हमारे अंदर इट्स वैष्णव सदाचार कि हम सबसे पहले जो है वी शुड इंट्रोड्यूस एवरीबडी टू श्रील प्रभुपाद, ठीक है। एंड आपके सुंदर आचरण के द्वारा जो है यू कैन देन गाइड देम टू द वर्तमान आचार्य गुरु, ठीक है। ये हमारा लोग जो है नादान होते हैं, तो उनको जो है संग और अच्छा आचरण से ही हम प्रभावित कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इट डिपेंड्स। एट द सेम टाइम यू गिव गुड प्रसादम एंड गुड एसोसिएशन एंड गाइड देम, ओके। हरे कृष्णा। बट फर्स्ट ब्रिंग एवरीबडी टुवर्ड्स प्रभुपाद बुक्स। व्हाट्स योर गुड नेम? वैष्णवी। आपका शुभ नाम? ओके, ऋषिका। एंड अनदर वैष्णवी who asked question, what was हरे कृष्ण। माता जी ने सीता माधवी, सिद्ध माता जी, सीता माधवी देवी दास, okay, she, माता, okay. हरे कृष्ण। And this Mataji who asked question, Mansi, Mansi, okay, हरे कृष्ण। और आज आपके लेक्चर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, और मेरा दो क्वेश्चन, आपको बहुत सारे गोली मिले, मसाला आज दो प्रश्न हैं। फर्स्ट प्रश्न ये भी कनेक्टेड है जो प्रभु जी ने पूछा था प्रसाद से रिलेटेड। उसमें ये है कि जैसे
प्रभु जी ने बताया कि बाहर जाके भूख लगती है और प्रसाद कुछ पा लेते हैं करके, तो नहीं भी करते, तो जैसे आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया करनी चाहिए, थोड़ा तपस्या करनी चाहिए। लेकिन महाराज जैसे मैं अभी हम पीछे डिस्कशन कर रहे थे महाराज जी, तो हम भी पूछना चाहते थे कि जैसे भूख लगती है, अपने घर पैकिंग करके फ्रूट्स ले जाइए या कुछ प्रसाद, तो लेकिन एक्चुअली वो भूख उसकी नहीं लगती जो हमारे पास होता है, जो हमें दुकान पे दिखाई दे रहा होता है ना, बर्गर या कहीं पकौड़े, उसकी भूख लगती है। फिर हम उससे पूछते हैं कि इसमें है क्या अनियन गार्लिक, फिर हम सोचते हैं हाँ चलो नहीं है, अपने आप से ना फाइट भी कर रहे होते हैं अंदर ही अंदर, खाए कि ना खाए, नहीं टूट जाएगा, नहीं खा लेते हैं। ऐसे ऐसे सोचने के मन, हमारा मन जीत जाता है, खा ही लेते हैं थोड़ा सा काइंड ऑफ। तो हम लोग किस प्रकार करते हैं। तो और अगर हम जैसे कि अब दूसरी बात ये कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की कर भी लेते हैं कि मन बांध लिया, बर्गर नहीं खाना, चाहे अनियन गार्लिक नहीं, तो हमारे दिमाग में घूमता है, घर जाके उसको ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं एज ए फीमेल या माता जैसा, हम उन सब चीज़ों को घर में बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, खाते हैं, लेकिन भगवान को भोग लगाते हैं भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने तृप्ति के लिए, कि हम चाहते हैं वो हम खाएंगे ना। आज हम ये बनाते हैं, वो वहाँ देखा था माता जी ने बनाया, तो हमारा ये कॉन्शियसनेस सही है हमारी कि हम दूसरे का प्रसाद देख के और उसको अपने लिए बना के भगवान को भोग लगाते हैं फॉर आवर सेटिस्फेक्शन और फॉर कृष्ण। देखिए, जैसे बाहर हम लोग कुछ लेते हैं तो एक चीज़ याद होना चाहिए, हम लोग को अपनी कमजोरी पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्शियसनेस अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो पकाने वाले होते हैं उनका जो कॉन्शियसनेस है वो अग्नि के द्वारा प्रवेश होता है। तो ऐसे चीज़ जो अग्नि को स्पर्श नहीं किया हो वो हम ले सकते हैं, इसलिए फ्रूट्स मैंने बताया। पर हमारा मन करता है कि बर्गर ले, तो अगर ले रहे हैं तो खतरा है, ये भी जान लेना चाहिए। फिर उस खतरे से बचने के लिए उस प्रकार का तपस्या करने का बल है तो लेना चाहिए, अगर नहीं है तो सहन कर लेना अच्छा है। फिर घर में भी अगर हम बना लिया और भगवान को ऑफर किया तो भगवान भी जानते हैं, ठीक है, भगवान है, वो जानते हैं कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ही विल एक्सेप्ट इट। फिर वो प्रसाद लेंगे, इट विल हेल्प अस टू नॉट डिग्रेड इन भक्ति, बट इट विल हेल्प अस टू प्रोग्रेस इन भक्ति, क्योंकि हमने संघर्ष किया है। भगवान संघर्ष देखेंगे, आई विल रेसिप्रोकेट, ही विल हेल्प अस, ठीक है। सो द होल थिंग इज लेट अस ट्राई टू डू आवर बेस्ट टू प्लीज द लॉर्ड। संघर्ष हमारे ओर से होना चाहिए। जैसे भगवद गीता के इस तात्पर्य के पहले सेंटेंस में लिखा है, आत्म साक्षात्कार का ये मार्ग बड़ा कठिन है। तो कठिन है, भगवान भी जानते हैं, पर हमने संघर्ष किया वो भी भगवान देखेंगे। सो इफ़ यू आर ऑफरिंग, ही विल एक्सेप्ट इट एंड ही विल हेल्प अस ऑल्सो। ओके, थैंक यू महाराज जी। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से अगर हमारी कोई एसोसिएशन होती है, ग्रुप्स होते हैं, हम साथ रहते हैं, अगर हम उस एसोसिएशन में रहते रहते कभी हमें ऐसे फील हो जाता है कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ देखकर, कुछ रिस्पॉन्सेज देखकर बार बार नेगेटिविटी आती रहती है, तो इस समय में क्या करना चाहिए? हमारा लॉन्ग एसोसिएशन रहता है हम लोगों के साथ, लेकिन फिर एक समय में हम इतना नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, कभी कभी किसी एक्टिविटीज़ को देखकर, कुछ चर्चाओं को सुन के, कभी जैसे आप बोल रहे हैं कि निंदा नहीं करनी चाहिए बताया, कभी ऐसा होता है कि उस एसोसिएशन में निंदा ही हो रही है, उसको सुनना पड़ रहा है, साथ रह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए महाराज? उस एसोसिएशन में हमें रहना चाहिए, अपने आप को किस प्रकार मेंटेन कर रखना चाहिए महाराज? कुमति और सुमति की बात चल रही है। सो वी शुड बी केयरफुल। आपका शुभ नाम? व्हाट्स योर गुड नेम? राधा रूपा देवी दास। तो राधा रूपा देवी माता जी, सो हमको पता है ये गलत है, तो वी शुड क्वाइटली ऐसे समय पे जाना चाहिए जब सब लोग सेवा में लगे हों, जब कृष्ण का महिमा प्रवचन के द्वारा सुन रहे हैं, या
और ऐसा समय हो गया कि जैसे ही सब लोग फ्री हो गए हैं और इधर उधर की बातें चालू हो रही तो तुरंत उस स्थान से गायब हो जाना चाहिए। वी शुड बी लिटिल केयरफुल, जरा हट के, जरा बच के, यह भौतिक जगत है है ना, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। लेकिन उससे महाराज वो एटमोसफियर तो चेंज नहीं होने वाला, हमें बार बार उस जगह से अपने आप को एस्केप करना पड़ेगा, इसलिए तो उस बार बार उस प्रकार के सिचुएशंस जो हैं अवॉइड करना चाहिए हमको, जितने बार होगा उतने बार अवॉइड करना चाहिए। विशुद्ध अभी देखिए शास्त्र में ऐसे बताया जाता है कि अगर हम लोग ज्ञानी हैं तो काट के उनको तर्क को काटना चाहिए, अगर ज्ञानी नहीं है क्षत्रिय हैं तो उसका जीवा काट देना चाहिए, अगर क्षत्रिय नहीं है तो हम लोग वो स्थान छोड़ के देना चाहिए। अगर हम तर्क करके उनको काटेंगे तो वो हमारे दुश्मन हो जाएंगे, ये भी एक फैक्ट है। सेकेंड थिंग, हम उनका जबान काटेंगे तो इस्कॉन का नाम बदनाम हो जाएगा। तो थर्ड थिंग इज क्वाइटली, वेरी सेंसिटिवली वी कैन प्रे टू द लॉर्ड, प्लीज हेल्प मी that I don't become a victim. At the same time, please help me and to help them. Yeah, please help the other devotees also. भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हम जब भी जाते हैं तो हमारा पूरा कवच डाल के जाना चाहिए, अर्थात अपना फॉर फुल टाइम डिवोटीज आई कैन ईजिली से दैट वो सुबह जल्दी उठे, 4 नियम, जो सुबह जल्दी उठे, मंगल आरती करें, 16 माला जप करें, फिर भागवत श्रवण करें, फिर जो है प्रचार के लिए जाएं, तो प्रभुपाद जी का एक कवच होगा दैट विल प्रोटेक्ट अस। तो इस प्रकार से कवच डालना चाहिए और भगवान से खूब प्रार्थना करना चाहिए। आज मैं जो है वैष्णव सेवा करूँगी और वैष्णव अपराध से बचूंगा या बचूंगी, इस प्रकार से खूब प्रार्थना करना चाहिए, तो भगवान भी हमारा रक्षा करेंगे। अगर हम इस प्रकार का तैयारी नहीं करेंगे और सीधा मैदान में जाएंगे, समथिंग नेगेटिव, इस पूरा भौतिक जगत नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो वी शुड पुट दैट, उस प्रकार का कवच डाल के भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, आज मुझे कृपा करके इस प्रकार के वातावरण से बचाइए। ये प्रेयर्स भी कर सकते हैं, तुलसी महारानी से प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार का जब तैयारी होगा, आशीर्वाद लेके जाना चाहिए, देन वी विल बी प्रोटेक्टेड, इट वर्क्स। ठीक है, हरे कृष्णा। मुगलीला प्रभु, व्हाट इज द, विल टेक 2 more हरे कृष्णा प्रभु। we'll take 2 questions from Prabhuji's and 1 question from 2 questions from Vaishnavis. Okay, आपका और आपका, आपका और आपका। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम रवि है और इसलिए बहुत रोशनी है यहाँ पर। महाराज जी, मैंने कभी कभी ना, जैसे हम लोगों को 16 माला जप करने के लिए प्रभु जी से आदेश मिलता है, तो हम लोग 16 माला जप करते हैं, तो जो गुरु महाराज हैं वो हमें बताते हैं कि कभी कभी ये 4-6 महीने में एक बार होता है, जब हम लोग जप करने बैठते हैं तो मन बहुत ही हर्षित होता है, मतलब इतना हर्षित होता है कि आँख से अश्रु भी आ जाते हैं, उस समय बहुत अच्छा लगता है। परंतु ना दूसरे दिन सेम सिचुएशन में बैठते हैं, सेम कंडीशन में भी बैठते हैं, पर वो आनंद प्राप्त नहीं होता। इसका रहस्य क्या है? मतलब उस दिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आनंद प्राप्त होता है हमें, और इतना आनंद, इतना हर्ष, अंदर से इतना हर्ष होता है कि आँख से आंसू निकल जाते हैं, पर ये ना प्रतिदिन महसूस करना चाहते हैं, पर प्रतिदिन ऐसा महसूस नहीं होता है, तो इसका रहस्य। तो बहुत अच्छी बात है कि आप 16 माला रोज जप करते हो आप जी। आपका शुभ नाम? रवि। हाँ, रवि। तो इसलिए इतना रोशनी है। तो वेरी नाइस, ये अच्छा है, पर हमें बहुत सावधान होना चाहिए। इसे जो है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, और उसमें वो कहते हैं कि वो इसको कहते हैं कि तरंग रंगनी, कभी उत्साहित होते हैं तो कभी उत्साहित होते हैं, तो कभी उत्साहित रहते हैं तो जप अच्छा कर लेते हैं, और जिस दिन आंखों से आंसू वगैरह नहीं आता है तो जपा करने का मन नहीं करता है। पर हमें विचलित नहीं होना चाहिए, ये साधन के मार्ग में लगे रहना चाहिए, और अपने हृदय को टटोल के देखना चाहिए कि हम ये जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य इत्यादि जो कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पे ध्यान देना चाहिए, और सेवा जो है बड़े जो है सावधानी के साथ करने का प्रयास करना चाहिए।
ठीक है ना। ऐसा ना हो कि भाव जो है सेवा को पर हावी हो जाए। जैसे एक उदाहरण भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, अक्रूर जी जो है भगवान को देखकर बहुत भाव विभोर हो जाते हैं और सेवा करते वक्त उनके जो चामर है ऐसे से हिलने लग जाते हैं। तब अक्रूर जी कहते हैं कि ऐसा भाव जिससे कि सेवा में विक्षेप हो, ये अच्छा नहीं है। तो वो सेवा में ध्यान देते हैं। तो हमारा सेवा जपा करते वक्त यह है कि अच्छी तरह से स्पष्ट उच्चारण करें और ध्यान से श्रवण करें। और भाव जो है भगवान दे ना दें और अलग बात है, कर्माने व अधिकारस्ते, कर्म पे हमें ध्यान देना चाहिए और भाव भगवान देंगे। पर अभी जो है इस स्थिति पे जबकि हम अनर्थ निवृत्ति को पार नहीं किए तो सेवा में बहुत ध्यान दें, उत्साह के साथ करें। इसलिए वो रूप गोस्वामी का बात कहते हैं उत्साह उत्साह उत्साह। जिस दिन भाव में निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, उसी भाव से उसी उत्साह से सेवा में लगना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग जो हैं लंबा प्रवचन हो जाते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। और कोई कोई तो वदनम गदगद रुद्राज्ञा ऐसा भी हो जाता है। रोमांच कंपाशुत तरंग बाज। तो सेवा में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। भाव आए ना आए डोंट वरी, सेवा उत्साह के साथ करते रहिए करते रहिए। कर्माने वादी करते, एक दिन होगा भाव आते ही रहेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। वन क्वेश्चन फ्रॉम वैष्णवी। ठीक है रवि प्रभु, थैंक यू। वन फ्रॉम वैष्णवी, वन देन विल कम टू यू। यस, एक माइक, अच्छा वहाँ पे एक माइक है, लेट हर स्पीक देन विल कम टू यू। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट महाराज जी, मेरा क्वेश्चन पहला तो ये है कि गुरु महाराज के चरण कमलों में पूर्ण समर्पण किस तरह से हम कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे लेक्चर में बहुत बार भी बताया जाता है कि वैष्णव निंदा नहीं करनी, वैष्णव निंदा नहीं करनी, वैष्णवी निंदा भी नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी लेकिन कई बार महाराज जी कई बार ना कर्मी जो लोग होते हैं वो भी बहुत नेगेटिव करते हैं। और जैसे हम प्रचार भी करते हैं नए लोगों को, जैसे हम प्रचार कर रहे हैं तो बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि आप लोग ऐसे बोलते हो ऐसे बोलते हो, तो उनको कुछ बातें हर्ट करती है। जैसे अगर हम नॉन वेज के ऊपर कुछ बोलते हैं या कुछ और भी बातें ऐसी होती हैं, तो हम एक तो प्रचार में किस तरह से नए लोगों को हम अच्छे से प्रचार कर सकें, और दूसरा गुरु महाराज के चरण कमलों में पूर्ण समर्पण किस तरह से हो, उन लोगों के क्रिटिसिज्म से हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं, प्रचार में हम अच्छे से कर सकते हैं। सबसे अच्छा प्रचार तब होता है जब हमारा आचरण अच्छा होता है। लोग हमारे आचरण से प्रभावित होते हैं। हमारे शब्द का भी प्रभाव होता है पर आचरण से वो एकदम से प्रभावित होते हैं। तो कभी कभी जैसे होते हैं, जैसे एक एक दर्जा होता है। जैसे केजी क्लास के बच्चे को ABCD सिखाया जाता है, उनको तुरंत जो है A+B² = A² + 2AB + B² नहीं बताते, तो वो बचा नहीं पाएगा। तुरंत सबको नहीं बोला तो कांदा लहसुन वाला है या कांदा लहसुन वाली है, चलो नहीं, उनको धीरे धीरे हरिनाम पे रुचि लाओ। प्रभुपाद जी हरिनाम पे रुचि और उनके सुंदर आचरण से हिप्पी को हैप्पी बनाए, रूसी को ऋषि बनाए, चीनी को मुनि बनाए, जापानीज को जपा में लगाए और दुखियों को सुखी बनाए। तो गिव दम समथिंग गुड, ठीक है, और आपका हमारे आचरण से वो लोग प्रभावित होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है गुरुदेव के प्रति समर्पण, जब हम जो है प्रभुपाद जी उनकी आज्ञा का पालन करेंगे ध्यानपूर्वक जब, और संस्थापक आचार्य के प्रति हमारा हम जो है अपना सेवा का भाव और उत्कृष्ट करेंगे तो गुरुदेव और प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, यश प्रसादात भगवत प्रसादात। ठीक है महाराज जी, जैसे हम कहते हैं कि हम अगर वैष्णव या वैष्णवी निंदा करते तो हमारी भक्ति प्रभावित होती है। बहुत ये तो बहुत जैसे कर्मी लोगों के बारे में भी, जैसे किसी ने कुछ नेगेटिव किया, हम किसी को शेयर करें तो उसका भी प्रभाव उतना ही पड़ता है हमारी भक्ति पर। कभी कभी तो हमें जैसे वर्क प्लेस में है तो कभी हमें शेयर भी करनी पड़ती है कुछ बातें, तो फिर उसका भी भक्ति में प्रभाव पड़ता है। तो हम किस तरह से, आपका कहना है कि कोई संस्था है जो कि ढोंगी संस्था है? नहीं, जैसे वर्क प्लेस में हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया। ऑफिस है, वर्क प्लेस है वहाँ पे, हाँ, तो मान लो किसी ने हमारे सहकर्मी ने ही कुछ
नज़दीक कर दिया, हम किसी और को शेयर कर ओके, आपका जो है कलीग ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया और आपने उस कलीग के बारे में किसी और को किसी बताया, और को शेयर किया, तो तो- एक कौन से डील कैसे करें? तो इसको भी देखिए, इसमें भी बहुत केयरफुल होना चाहिए। आपका अगर अच्छा आचरण होगा, जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया वो फिर से आपके मित्र बन सकते हैं। अगर आपने उनके बारे में बुराई कर दिया, मैं हीरोइन हूँ और वो विलन है, तो फिर ये बात घूम घूम के उनके पास आएगा, फिर से उनके अंदर आपके प्रति जो है। पर अगर आप उस वक्त का, उस कर्मी का इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी आपने कहा कि ये अच्छा है, या उनके एक अच्छे गुण को औरों को बता दिया, वो भी घूम घूम के उनके कान में जाएगा। फिर परमात्मा जो है देखेगा आप प्रयास कर रहे हो उनको फ्रेंड बनाने के लिए, उनके हृदय को चेंज कर देगा, ज़रूर इट विल वर्क। तो किसी भी हालत में किसी की बुराई किसी औरों को सुनाना नहीं चाहिए, घूम घूम के जाएगा और इट विल इफेक्ट। फिर चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं मिलेगा। अगर हम त्रिनादपि सुनिचन्य का पालन करेंगे, आत्मनिंदा पर प्रशंसा का पालन करेंगे, तो भक्ति सरस्वती ठाकुर का कृपा मिलेगा और परमात्मा जो है उनके हृदय में भी परिवर्तन लाएगा। फिर रिलेशंस कैन बिकम बेटर। ओके, लेकिन कभी कभी महाराज जी लोग हमारी विनम्रता का बहुत गलत फायदा होता है, तो इसके लिए चाणक्य पंडित का नीति लगाना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब यूट्यूब में प्रभु जी के क्लासेस में आपको मिलेगा। ओके, सो वी शुड बी लिटिल टैक्टफुल कि हमारे कमजोरी का फ़ायदा न उठाए, विनम्रता का फ़ायदा न उठाए। ओके, ऑलराइट। आपका शुभ नाम? सनातन। ओके, फाइन। We'll take one more question and this Vaishnavi's question, and then we will call it a day. Yeah. हरे कृष्ण महाराज। Hare Krishna. Once again, सुंदर केशव दास। Sundar Keshav Prabhu. Yeah. रिसेंटली आपसे भी मुलाकात हुई थी जरूर से। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि जब- हमारा जो सुबह का जो समय होता है, जो नॉर्मली लगभग 3:30 और 4 के बीच में उठ जाते हैं और माला करने का प्रयास करते हैं, और मतलब सतोगुण का समय होता है, हम उसी समय माला करते हैं। लेकिन जब हम माला करते हैं तो उसी समय हमारा मन भी बहुत भागता है। हम माला नहीं करेंगे तो मन इतना नहीं भागता है। तो जो समय माला करने का होता है उस समय मन भागता है। तो कभी कभी ये अनुभव होता है कि हमारी माला अच्छी नहीं हुई, और कभी कभी ये भी अनुभव होता है कि आज माला अच्छी हुई। तो जिस समय हमारी माला अच्छी हुई तो हमको ये फील होता है कि हाँ शायद भगवान हमारी पुकार सुनेंगे, और हम ये भी मन में कहते हैं कि हे राधा रानी, हमारे मन को आप कृष्ण के चरणों में लगाएं। और जब माला अच्छी नहीं होती है तो हमको ये आभास होता है कि आज माला अच्छी नहीं हुई, आज पता नहीं आज क्या हुआ होगा। तो जब माला अच्छी नहीं हुई, क्या हमको उसका भी अच्छा परिणाम मिलता है या नहीं मिलता? जब माला अच्छा नहीं हुआ, माला तो करना है हमको, जो मिनिमम राउंड है वो तो पूरा करना है, लेकिन माला हमको अंदर से ये आभास होता है कि आज हमारी माला अच्छी नहीं हुई, क्योंकि मन भाग रहा है। तो उस समय क्या उस माला का हमको परिणाम मिलेगा उस दिन का अच्छा या नहीं मिलेगा? परिणाम जी, कर्मानेव अधिकारस्ते। माफ कीजिए, करना चाहिए। तो ये औरों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। सो माला अच्छा हुआ तो उसका ठीक है, आज माला अच्छा हुआ तो उसका जो है कैसा पता लगता है कि आज माला अच्छा हुआ? एक सिम्टम बताइए। अंदर से एक फील गुड का फैक्टर होता है हमारा। हाँ हाँ, या एक जैसे हम जो उच्चारण कर रहे हैं उसे ध्यान से सुन रहे हैं, मन भी अच्छा लग रहा है, और जैसे प्रभु जी बता रहे हैं अब अच्छा लगता है कि 16 माला पूरा हो गया और 2 माला कर ले। सो दैट्स अ टाइम, दैट मीन्स उस दिन का माला अच्छा हुआ। जिस दिन माला अच्छा नहीं हुआ तो वी शुड प्रे, देन वी शुड क्राई। क्राई मीन्स क्राई इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, मनी मन। वी शुड फील बैड दैट इतना अच्छा मौका मिल रहा है फिर भी मैं उसका पूरा फ़ायदा नहीं ले रहा हूँ, क्यों मेरा मन इस प्रकार से भाग रहा है, उस बात के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और जो जो चीज़ उस मन को जो है रुला रहा है या मन को बुरा कर रहा है, उन चीज़ों को पकड़ पकड़ के उसे दूर करते जाना चाहिए। ठीक है, वी शुड भी थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। परीक्षित महाराज जी जैसे ही उन्होंने वो किया तो वो सोच रहा था मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया। वी शुड इंट्रोस्पेक्ट, और वो चीज़ जो है ये बुरा विचार क्यों आया उसके पर थोड़ा सा फोकस करके, और फोकस बुरे विचार पे नहीं, वो क्यों आया उस पर, और उससे बचने के लिए
पूरा उपाय ढूंढ निकाल लेना चाहिए, अगले बार ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वी शुड वर्क ऑन दैट। इसको कहना आसान है पर करना थोड़ा, पर इफ़ वी ट्राई डेफिनेटली पूरा परंपरा है हमें मदद करने के लिए, ठीक है। वी शुड नेवर फील दैट वी आर अलोन। अगर भक्ति के मार्ग में संघर्ष करेंगे, राइट फ्रॉम द वैष्णव स्पिरिचुअल मास्टर, पूरा संप्रदाय हमारे मदद करने के लिए, थोड़ा सा संघर्ष हमारी ओर से दिखाना है। हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन, सुंदर केशव प्रभु, बहुत सुंदर प्रश्न है। हरे कृष्ण। जैसे कि मैं कैसे समझ सकती हूँ कि मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति और वैष्णवों के प्रति कितना समर्पित हूँ? तो ऐसे कौन से लाइक इस होते हैं कि चेक एंड बैलेंस, तो ऐसे पैरामीटर्स जैसे पॉइंट्स, इसके माध्यम से मैं ये अपने आप को इवैल्यूएट कर सकूँ एट एवरी मोमेंट दैट आई एम दैट मच सर्टेन एंड आई नीड टू प्रोग्रेस फर्दर। जब हमारे मन में हमारे हितैषियों के प्रति एक अच्छा भाव उत्पन्न होता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारा मन सही है। जिस वक्त हमारा मन हमारे हितैषियों को दुश्मन मानता है, मानने लग जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि हम खतरे में हैं। जब हमारे हितैषी कौन है? वैष्णव, हाँ, वैष्णवी हैं, गुरु हैं और शिक्षा गुरु हैं, प्रभुपाद जी हैं, इनके प्रति हमारा सम्मान बढ़ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि हमारा मन जो है सही सुमति में है। अगर हम अपने ही वैष्णवों को दुश्मन मानने लग जाते हैं और जो है जो हमारे हितैषी हैं उनको ही हम अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है, सावधान हो जाना चाहिए। बाकी जैसे भागवत में वर्णन आता है, जब हम खाना खाते हैं तो भूख कम हो जाता है, शरीर में स्फूर्ति आ जाता है, हम करने लगे। उसी प्रकार से कुछ सिम्टम्स है आत्मा का उन्नति का कि पहले तो हम काम क्रोध मोह से मुक्त हो जाते हैं और सेवा करने का मन बढ़ता है। कुछ पैरामीटर्स है। मेन चीज़ है आप जो है भक्तों को हितैषी के रूप में देख रहे हैं, मित्र के रूप में देख रहे हैं। यू शुड अंडरस्टैंड कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। ओके, हरे कृष्ण। व्हाट्स योर गुड नेम? Okay, we'll take one more question, Mataji. Once again, speak out in the mic. मेरे इंद्रिय अपूर्ण है, I cannot hear. Padma Radha. Thank you, Hare Krishna. Good question. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से गुरु महाराज के चिंतन के बारे में बहुत हमें अलर्ट किया। हम इग्नोरेंस में रहते हैं, बहुत महसूस होता है कि हम कितना वैल्यू कम करते हैं और कितनी हमारी डिमांड है। प्रार्थना करते हैं चाहे आपसे प्रश्न से कि हमें कृपा दें, जैसे गुरु महाराज शिव प्रभुपाद के मनोविष्ट है, हम भी कभी उनके मनोविष्ट बने और परेशान न करें, उनकी समस्याओं को बढ़ाएं ना, जिससे को पूर्ण करें। आपने सब कुछ बता दिया। तो बेसिकली हमें सिंसियर होने का प्रयास करना चाहिए। लेट अस डू आवर बेस्ट। अगर हम संघर्ष करेंगे, हम अपना जो है वॉट एवर इज़ द बेस्ट वो करने का प्रयास करें, भगवान और पूरा संप्रदाय हमारे मदद में रहेगा। आर्टिफिशियली वी शुड नॉट ट्राई टू पुट एक ढोंग रचने की ज़रूरत नहीं है। संघर्ष होना चाहिए, पूरा संप्रदाय मदद करने के लिए है। सो लेट अस बी सिंसियर। एट द सेम टाइम वी शुड नो अवर वीकनेसेस। हमें अपने कमजोरी भी पता होना चाहिए और उस कमजोरी से बचने के लिए तैयारी भी होना चाहिए, कवच धारण करना चाहिए। सो इस प्रकार से हम रोज करते रहेंगे तो उस प्रकार से सप्ताह के लिए हम सुरक्षित रहेंगे और हर सप्ताह ऐसे करते रहेंगे तो उस महीने के लिए हम सुरक्षित रहेंगे। तो हर महीना इस प्रकार से करते रहेंगे तो उस साल के लिए हम सुरक्षित रहेंगे। तो हर साल ऐसे करते रहेंगे तो जीवन भर के लिए सुरक्षित रहेंगे। हर दिन के हर पल सावधान रहना चाहिए। इसीलिए वंदमो है सावधान मते, तो सावधान रहना चाहिए।
हमें कमजोरी भी पता होना चाहिए, कमजोरी से बचने के लिए तैयारी भी होना चाहिए। एट द सेम टाइम्स हमें भगवान से भी प्रार्थना करना चाहिए कि मैं प्रभुपाद का मनोभिष्ट जानूँ या गुरुदेव का मनोभिष्ट जानूँ। ठीक है, आपका शुभ नाम? सीता कृपा में देवी। बहुत अच्छा प्रश्न, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। व्हाट इज दैट? क्या था? या हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सबके साथ और आप सबके प्यार के साथ। मेरे अंदर आपके श्रवण के उत्साह के कारण मेरे अंदर सेवा करने का उत्साह जागृत हुआ, इसलिए धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अमोघ लीला प्रभु